अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हीट सिंक पेस्ट क्या होती है, इसका क्या काम है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इस हीट सिंक पेस्ट को हम किसी भी आईसी के ऊपर, ट्रांजिस्टर के ऊपर किस तरह से लगा सकते हैं और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स में क्यों जरूरी होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास इस वक्त मेड इन जापान की एक हीट सिंक की पेस्ट है। सबसे पहले बात कर ली जाए कि हीट सिंक की पेस्ट होती क्या है। आप यूं समझ लें कि ये हीट सिंक की एक ग्रीस है। अब इसका क्या काम क्या है और ये क्यों जरूरी है। जब भी हम किसी भी एल्यूमिनियम या कॉपर के हीट सिंक को अपने किसी भी एसएमडी आईसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके दरमियान थोड़ा सा वक्फा रह जाता है, चाहे हम इसे जितना मर्जी जोर लगाकर दबा दें। मतलब कहने का ये है कि ये जो हीट सिंक है और ये जो आईसी है, इसके दरमियान में हमें इस ग्रीस को इस्तेमाल करना होता है। ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा गैप रह जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर हीट जो है वो हीट सिंक तक नहीं पहुंच पाती और हमारा आईसी ज्यादा हीट होता है। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों की पीसी शॉप्स हैं उनके पास ये हीट सिंक की पेस्ट बहुत ज्यादा पड़ी होती है, क्योंकि उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगानी होती है और ऊपर हीट सिंक लगाना होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये किसी भी एसएमडी आईसी को ठंडा रखने में बड़ी मदद फराहम करती है। अगर हम ऐसे ही इसके ऊपर हीट सिंक लगा देते हैं तो ये आईसी को इतना ठंडा नहीं रखेगा जितना हम इस पेस्ट को लगाकर आईसी को ठंडा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं वो ज्यादा हीट होते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एम्पलीफायर के सर्किट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। सो अगर आप भी कोई एम्पलीफायर बनाते हैं या अपने किसी भी टीवी का कोई भी ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस हीट सिंक पेस्ट को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके ट्रांजिस्टर्स, आईसीज और माइक्रो कंट्रोलर्स जितने भी हैं उनमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। सो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि हम किसी भी आईसी के ऊपर इस हीट सिंक पेस्ट को किस तरह से लगा सकते हैं। इसको लगाने के दो तरीकाकार होते हैं। एक तो डायरेक्टली आप इसे लगा सकते हैं अपने किसी भी आईसी के ऊपर। इसके अलावा जो दूसरा तरीकाकार है वो ये है कि अगर आप ज्यादा मजबूती करना चाहते हैं तो कोई भी डबल टेप ले लें, जो कि बहुत ही बारीक होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। उस डबल टेप को पहले आईसी के ऊपर लगाएं, उसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगाएं और उसके बाद आईसी के ऊपर हीट सिंक को लगा दें। सो चलिए सबसे पहले मैं ये जो एसएमडी आईसी है इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगा देता हूं। पेस्ट को ऊपर लगाने के बाद आपने जस्ट थोड़ा सा ऊपर से दबा देना है ताकि ये पेस्ट पूरी तरह आईसी के ऊपर फैल जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आईसी के ऊपर जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट जो है ऊपर फैल चुकी है। बाकी जो हम इसके ऊपर हीट सिंक को अटैच करेंगे वो खुद ही से कवर कर लेगा। देखें ये हमारा एक छोटा सा हीट सिंक है, किसी दूसरे आईसी से उतरा है। तो आपने बड़ी ही एहतियात के साथ इस हीट सिंक को इसके ऊपर लगाना है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमने ये जो इसके आईसी के ऊपर ये हीट सिंक लगाया है ये बिल्कुल ठीक तरह से बैठ गया है। एक चीज का ख्याल रखें, जब भी हीट सिंक को लगाएं ये साइडों के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनका ख्याल रखें कि ये इसके साथ टच नहीं होने चाहिए। अब ये देखें, अगर मैं इसे उल्टा भी कर देता हूं तो ये बिल्कुल ठीक तरह से इसके साथ फिक्स हो चुका है। सो एक तरीकाकार तो ये है, मगर ये प्रॉपर तरीका नहीं है क्योंकि इसमें हीट सिंक के उतरने का खतरा होता है। दूसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि आप जब भी किसी भी आईसी के ऊपर पेस्ट लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पैम वाला एम्पलीफायर का सर्किट है, मैं चाहता हूं इसको मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूं। अब मुझे करना कुछ यूं होगा कि मुझे सिर्फ थोड़ी सी डबल टेप लेनी है, इसके साइज की काट लेनी है और इसके ऊपर लगा देनी है। डबल टेप लगा लेने के बाद आप लोगों ने जस्ट करना ये है कि इसके ऊपर अपना हीट सिंक को जोर से लगा देना है ताकि ये गिरने ना पाए और थोड़ी सी देर दबा कर रखें ताकि ये फिक्स हो जाए। सो आप लोग ये देख सकते हैं हमारा ये जो पैम वाला आईसी है इसके ऊपर भी ये हीट सिंक लग चुका है और अब इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगी और ये जल्दी आईसी हीट अप नहीं होगा और ठीक तरह से काम करता रहेगा। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके टीवी एलसीडी के सर्किट के अंदर ये जो एफईटीज या ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं इनके पीछे भी एक क्रीम कलर की कोई चीज लगी होती है, सफेद कलर की, वो यही हीट सिंक की पेस्ट ही होती है। आपने जस्ट करना ये होता है कि जब भी कभी भी अपना ट्रांजिस्टर आपका खराब हो तो तब्दील करने लगे तो यहाँ पर थोड़ी सी पेस्ट लगा दिया करें। उसका आप लोगों को यही फायदा होगा कि आपके सर्किट को ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जिसके साथ वो ज्यादा देर तक उसका ट्रांजिस्टर जो है वो चल पाएगा। इसे आप अच्छी तरह से इस तरह से लगा लें। इसके बाद अपना जो कंपोनेंट है उसे ऊपर फिक्स करें और ऊपर स्क्रू लगा दें।
सो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमने इस हीट सिंक के साथ थोड़ी सी ज़्यादा लगा दी है, मगर कोई बात नहीं, ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों को इस पेस्ट की अफादियत का पता चल जाए तो यकीन माने आप हर चीज़ में इस पेस्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ही होता है कि आपके ट्रांजिस्टर्स को गर्म होने से बचाता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी छोटी सी एक वीडियो, जिसमें मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दूं। हीट सिंक के ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें। लास्ट पर मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कितने की है। आप लोग अगर यहाँ पर गौर करें तो इसके ऊपर 80 रुपये इसकी प्राइस लिखी हुई है। ये पूरी डिबिया 80 रुपये की मिल जाती है और ये काफ़ी देर चल जाती है। अगर आप ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो एक छोटा सा इंजेक्शन भी मिल जाता है, उसके अंदर भी पेस्ट होती है, तो वो 20 से 30 रुपए का मिल जाता है। आप चाहे वो इस्तेमाल कर लें चाहे ये इस्तेमाल कर लें, मगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अपने ट्रांजिस्टर्स के पीछे अपने आईसीज के ऊपर इस पेस्ट का जरूर इस्तेमाल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट को बाहर निकाला जा सके और आपके सर्किट को प्रोटेक्शन मिल सके। सो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है।